हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है इंडिया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इसमें हमने लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, रेलवेज़ के बारे में भी पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक वाटरवेज़। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। जो वाटर ट्रांसपोर्ट है हमारा, कि सबसे पुराना और सबसे सस्ता, चीपेस्ट मीन्स चीप होता है सस्ता, सबसे सस्ता जो है मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इट इज़ सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग बल्की एंड हैवी गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। वाटर ट्रांसपोर्ट जो है एक सुटेबल माना गया, अच्छा माना गया है ट्रांसपोर्ट के लिए। मतलब बल्कि होता है हल्का और हैवी होता है भारी। जो भारी या हल्के सामान को लॉन्ग डिस्टेंसेस पे, यानी कि दूर दूर तक अगर भेजना हो, एक्सपोर्ट करना हो माल, तो वाटर ट्रांसपोर्ट जो है एक सुटेबल माना गया है। ठीक है, लाइक हमें इंडिया से कोई चीज़ जो है फ़ॉरेन में एक्सपोर्ट करनी है तो हम वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। शिप्स होते हैं बड़े बड़े, उस कंटेनर शिप्स होते हैं, तो उसके थ्रू जो है हम सामान को इंपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। स्पेशल शिप हैव बीन बिल्ट फॉर ट्रांसपोर्ट पैसेंजर, पेट्रोलियम, कंटेनर्स एक्सेट्रा। जो शिप्स हैं, स्पेशल शिप्स हैव बीन बिल्ट, स्पेशल शिप्स बनाए गए हैं एक्सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर, पैसेंजर्स के आने जाने के लिए। जो पैसेंजर है यूज़ करते हैं आना जाना, या फिर पेट्रोलियम को इधर उधर लाने के लिए। ठीक है, पेट्रोलियम जैसे भारी चीज़ों को उठाने के लिए कंटेनर होते हैं पेट्रोलियम के भी, और कंटेनर्स एक्सेट्रा। और भी जो हैवी सामान के कंटेनर होते हैं उनके लिए स्पेशल शिप बनाए गए हैं। शिप भी अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, हल्के सामान के लिए अलग, बल्कि सामान उठाने के लिए अलग से होते हैं, हैवी चीज़ों के लिए अलग से होते हैं। ठीक है, और जैसे कोई हैवी पेट्रोलियम अगर आ रहा है, डीजल आ रहा है, कोई भी चीज़ को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो उनके लिए अलग अलग शिप्स का यूज़ होता है। ये नहीं, ऐसा नहीं होता कि उसी में पैसेंजर भी जाते हैं और उसी में सामान भी जाता है। नहीं, पैसेंजर्स के लिए अलग से शिप होते हैं और जो सामान होते हैं उनके लिए अलग से शिप्स होते हैं। ठीक है, द वाटरवे आर टू टाइप्स। जो हमारा वाटरवे है वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनलैंड वाटरवे एंड द सी वे। इनलैंड वाटरवे क्या होता है? पहली बात तो इनलैंड जो वाटरवे है ना, इसका आजकल यूज़ बहुत कम होता है। इसमें रिवर्स, लेक्स वगैरह आते हैं, बट जैसे हमारा रोडवेज़ का जो है सिस्टम और रेलवेज़ का जितना ज़्यादा ब्रॉड एरिया में कवर हो गया ये, उसके कारण जो हमारा इनलैंड वाटरवे है वो बहुत कम यूज़ होता है। जैसे देखिए, अब आप रीड करते हैं, इनलैंड वाटरवे इंक्लूड रिवर्स, कैनल्स, लेक्स एक्सेट्रा। इनलैंड वाटरवे में क्या इंक्लूड होता है? इनलैंड वाटरवे में इंक्लूड होता है रिवर्स, कैनल्स एंड लेक्स। ठीक है, झीलें। तो ये कैनाल्स में, रिवर्स में, इन एरियाज़ में इनलैंड जो है वाटरवे, छोटे मोटे रिवर्स वगैरह में छोटे मोटे शिप्स की बात हो रही है। बट द डिक्लीन होता है बिल्कुल कम हो जाना, ख़त्म हो जाना। द डिक्लीन इन इनलैंड वाटरवे इन आवर कंट्री वाज ड्यू टू द लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ रोडवेज़। जो डिक्लीन हो गया है इनलैंड वाटरवे का हमारी कंट्री में, वो क्यों हुआ है? क्योंकि लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ रोडवेज़ एंड रेलवेज़। जो रेलवेज़ और रोडवेज़ का लार्ज स्केल पे डेवलपमेंट हो गया, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया। रोडवेज़ डेवलप हुआ है, रेलवेज़ डेवलप हुआ है। रेल के थ्रू जो है स्पेशल ट्रेन्स होती हैं, मालगाड़ियाँ होती हैं जिसके थ्रू माल लाया जाता है। और जो रोडवेज़ का अच्छा नेटवर्क हो गया, जिसके कारण जैसे ट्रकों में ट्रांसपोर्ट का काम शुरू हो गया। ठीक है, तो उसके कारण जो है ये इनलैंड वाटरवे का सिस्टम कम हो गया। अब इनलैंड तो देश के अंदर अंदर ही सामान जाएगा ना, जैसे जो रिवर है वो देश दूसरे कंट्रीज़ में नहीं हम उसको भेज सकते सामान में। जैसे हम कह सकते हैं अगर सी रूट है, ठीक है, सी रूट है, सी वे है, तो सी के थ्रू, समुद्रों के थ्रू एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान जा सकता है। लेकिन इनलैंड वाटरवे के थ्रू वन कंट्री टू अनदर कंट्री हमारा सामान नहीं जा सकता। ठीक है, आगे है, इंडिया हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन क्या होती है बेटे? कोस्ट लाइन आपको इधर मैप में दिखाती हूँ। देखिए, ये हमारा वाटर है सारा। ठीक है, ये इंडियन ओशियन है, ये हमारा अरेबियन सी है, ये हमारा बे ऑफ बंगाल है। जो ब्लू ब्लू आपको नज़र आ रहा है वो सब हमारा क्या है? पानी है। ठीक है, और जो कोस्ट लाइन है वो हमारी कौन सी कोस्ट लाइन है बेटे? ये हमारी सारी, ये जो चीज़ है ये हमारी सारी कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन जिसमें जो कि पानी को, जो बॉर्डर है पानी का। ठीक है, तो हमारा समुद्री रास्ता भी यही है, कोस्टल एरिया यही है। यहाँ पे ही आपको पोर्ट मिलेंगे, जितने भी पोर्ट मिलेंगे आपको इंडिया में, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है बाय शिप वाटरवे के थ्रू, वो आपको सभी यहीं पे ही मिलेंगे।
इधर साइड कुछ नहीं मिलेगा, इधर साइड आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ नीचे का जो साउथर्न पार्ट है हमारे इंडिया के मैप में, वहीं पर आपका जो है जो ये पोर्ट एरिया है वो वहीं पे आपको नज़र आएगा। जो वाटरवे है ये सिर्फ साउथ एरिया में पॉसिबल है, ठीक है। इनलैंड वाटरवे, ये तो हमारा टॉपिक हो गया। दैट डिक्लाइन इन इनलैंड वाटरवे इन आवर कंट्री वाज ड्यू टू द लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ रोडवेज एंड रेलवेज, कि जो इनलैंड वाटरवे है वो ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि हमारे इंडिया कंट्री में लार्ज स्केल की डेवलपमेंट हो गई है, किसकी, रोडवेज़ की और रेलवेज़ की। इंडिया हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन, जो मैंने अभी आपको बताया कोस्टल लाइन कौन सी है, ठीक है। इंडिया हैज़ ए लार्ज कोस्ट लाइन, इट हैज़ 13 मेजर एंड अबाउट 185 सी पोर्ट्स, कि इंडिया में 13 तो मेजर सी पोर्ट्स हैं, मेन सी पोर्ट हैं वो 13 हैं, और टोटल छोटे बड़े सब मिला के टोटल हमारे 185 माइनर सी पोर्ट हैं, ठीक है। ये वाटर ट्रांसपोर्ट आपको दिखा रहे हैं कि वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, पानी के अंदर जो शिप्स वगैरह चलते हैं ये वाटर ट्रांसपोर्ट में आते हैं। आगे देखिए, अबाउट 90% ऑफ इंटरनेशनल सी बोर्न ट्रेड इज़ नाउ हैंडल्ड बाय अ मेजर सी पोर्ट। कहते हैं 90% से भी ज़्यादा जो इंटरनेशनल हमारा सी बोर्न, यानी कि जो इंटरनेशनल जो माल हमारा आता है एक्सपोर्ट वगैरह का होता है वो हैंडल किया जाता है मेजर सी पोर्ट्स के द्वारा। ज़्यादातर हमारे इंडिया में 90% से भी ज़्यादा जो है व्यापार, इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है हमारा वो सी पोर्ट्स के थ्रू होता है। मुंबई इज़ द लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया में मुंबई जो है सबसे लार्जेस्ट सी पोर्ट है, ठीक है। मैं मुंबई भी आपको बता देती हूँ, महाराष्ट्र मुंबई, ये देखिए यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे मुंबई है, ये मुंबई पोर्ट पे जो सबसे ज़्यादा जो है मेजर सी पोर्ट जो है ये हमारा मुंबई जो है, यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट हमारा सूरत पोर्ट था जो कि गुजरात में था, लेकिन अब उसका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता जितना कि मुंबई सी पोर्ट का यूज़ होता है। मुंबई इज़ द लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। द मेजर सी पोर्ट कैन हैंडल लार्ज कार्गो, ऑयल कंटेनर्स, ऑयल टैंकर्स एंड इवन कंटेनर। मुंबई सबसे लार्जेस्ट सी पोर्ट है इंडिया में, और जो मेजर सी पोर्ट्स है वो मेजर सी पोर्ट्स क्या करते हैं, कैन हैंडल लार्ज कार्गो। जो मेजर सी पोर्ट्स हैं वहाँ पे लार्ज कार्गो शिप, ऑयल टैंकर्स एंड इवन कंटेनर्स को भी वो देखते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े कार्गो शिप हैं बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जिसके ऊपर कितना हैवी सामान जो है ले जाया जाता है। उसके बाद ऑयल टैंकर्स वो होते हैं जिनके ऊपर सिर्फ पेट्रोलियम का काम, पेट्रोल का या डीजल का, ठीक है। ऑयल कंटेनर्स जो होते हैं, ऑयल कंटेनर्स उन शिप्स के द्वारा होता है, और इवन कंटेनर्स नॉर्मली जैसे फ्रूट के कंटेनर या और भी हैवी सामान के कंटेनर जो होते हैं वो सब जो है मेजर सी पोर्ट्स ही हैंडल कर सकते हैं। नॉर्मल आम छोटे मोटे सी पोर्ट्स उस चीज़ को हैंडल नहीं करेंगे, वो सिर्फ मेजर सी पोर्ट्स ही हैंडल करते हैं, ठीक है। लार्ज कार्गो शिप, ऑयल कंटेनर्स और इवन कंटेनर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये हम कल डिस्कस करेंगे। आपको दोबारा फिर से इसी टॉपिक को पढ़ना है एंड ट्राई बुक वर्क। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।